हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ रितेश एंड आई एम बैक विद अनदर रेवोल्यूशनरी वीडियो। तो दोस्तों, आज की मेरी इस मोटिवेशनल वीडियो को दिल में दिमाग में अच्छे से उतार लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की। तो जब कोविड-19 लॉकडाउन की शुरुआत हुई तभी ये तय हो गया था कि एंटरटेनमेंट की डोज एक ऐसी डोज है जो कि लोगों को और लोगों के इमोशंस को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती है। ऐसे में काफ़ी लोगों ने अपने अपने स्केड्यूल बनाए, कुछ लोगों ने मूवीज़ देखने का स्केड्यूल बनाया, हमारे यंगस्टर्स ने अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा को सब्सक्राइब किया। लेकिन हमारे आईबी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अपनी टीम, अपने ऑफिशियल से कहा कि एक ऐसी सूझ ढूंढो जो कि लोगों को, दर्शकों को ना सिर्फ एंटरटेन करे, उनको एजुकेट करे विद पॉजिटिव वाइब्स। और वहीं से कमबैक हुई 3 डेकेड्स के बाद रामानंद सागर के रामायण सीरियल धारावाहिक की। मैं इसे सीरियल या धारावाहिक नहीं बोलूँगा, मैं इसे बोलूँगा धार्मिक उत्सव की आंधी। धार्मिक उत्सव की वो लहर कि आज की डेट में अगर टीआरपी की फुल फॉर्म टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट होती है तो उस टाइम पे तूफानी रेटिंग पॉइंट आप इस सीरियल को दे सकते थे। जब रामायण आती थी तो बाहर कर्फ्यू लग जाते थे। पटना से दिल्ली तक की ट्रेन हर रविवार को दोस्तों इसलिए लेट हो जाती थी कि सुबह 9 बजे रास्ते में एक स्टेशन पड़ता था रामपुर, और उस स्टेशन पे रुकते ही पैसेंजर्स क्या, ड्राइवर क्या, उतर के चाय की चुस्की वेटिंग रूम में बैठ के रामायण देखना शुरू कर देते थे। ये वो दौर था जब लाहौर शहर अमृतसर के पास था और वहाँ पर भी दूरदर्शन के कुछ सिग्नल हिट करते थे तो लोग पाकिस्तान में भी लाहौर में दूर दूर से आते थे रामायण को देखने। आप जान के स्तब्ध हो जाएंगे कि मिनिस्टर्स अपनी शपथ ग्रहण समारोह में इसलिए लेट पहुंचते थे कि उनको रामायण देखना उससे ज़्यादा पसंद होता था। एक दुल्हन अपने मंडप से चली जाती थी रामायण देखने के लिए। तो दोस्तों, आपको लेके जाता हूं मैं हज़ारों साल पहले त्रेता युग में। एपिसोड है श्री राम वनवास। तो अयोध्या में दीप जग रहे हैं, नगरवासी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न में डूबे हुए हैं क्योंकि उनके होने वाले नए राजा श्री राम जी की खुशी में। लेकिन ये क्या, दूसरी तरफ देखिए, काले वस्त्रों में कैकेयी खड़ी है और उनके चरणों में राजा दशरथ गिरे हुए हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और मूर्छित अवस्था में कभी उठ रहे हैं, जाग रहे हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं सुनिए, इस सूरज रोशनी के बगैर रह सकता है, मछली पानी के बगैर रह सकती है, लेकिन मैं अपने राम के बिना नहीं रह सकता। अब ऐसा क्यों हुआ वो सब आप जानते हैं, क्योंकि उस टाइम तक कैकेयी 2 वर मांग चुकी थी। एक उनके पुत्र भरत का राज तिलक और दूसरा श्री राम को मुनि वेश में 14 वर्ष का वनवास। अब ऐसा क्यों हुआ, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कैकेयी कौशल्या से भी ज़्यादा श्री राम को प्यार करती थी। ऐसा होते हुए भी, इतना प्यार होते हुए भी, देखिए, ये लो और मेरे राम की मंगल कामना करो। महारानी जी की जय हो। अरे मेरी नहीं, मेरे राम की जय बोलो। तो ऐसा हुआ क्या जिससे एक ही रात में सारी बाजी पलट गई। वो थी ना एक मंत्रा, राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास और तुम बनोगी दासी। प्रलय तो एक क्षण में होती है, हमारे पास तो रात बाकी है। अगर तुमने ठीक पासा फेंका तो जीत हमारी है। वो 2 वरदान मांगने का समय आ गया है जिससे अपना काम बन जाएगा। अच्छा, तुम्हारी पहली मांग रहेगी राम के जगह भरत का राज तिलक। वाह मंथरा वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। तो दोस्तों, यू हैव लर्नड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम इट। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आप जिस संगत में रहते हैं उस संगत का रंग आपके ऊपर जरूर चढ़ेगा। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आप जिस संगत में हैं आपके एक्शंस वही रिफ्लेक्ट करते हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ दोस्ती में हैं जो कि हर रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, बिना टाल मटोल किए अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखते हैं, तो मेरे से लिखवा लीजिए, 6ठे सेहतमंद पर्सन आप होंगे। अगर आप 4 ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जिनके अंदर हैबिट्स, रिच हैबिट्स हैं,
जो अपनी जिम्मेदारी, जो अपनी डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं, जो सक्सेसफुल हैं आज, तो माय डियर फ्रेंड्स आप मुझसे लिखवा लीजिए 5वें सक्सेसफुल आप होने वाले हैं। उनकी संगति आपकी लाइफ को, आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देगी एक दिन। लेकिन इसके विपरीत अगर आप 4 ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो रोज़ शाम को सोमरस चखे बिना घर नहीं जाते, तो 5वें शराबी माय डियर फ्रेंड्स आप होंगे। दोस्तों, आपकी संगति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको कमांड करती है। डू यू नो दिस? जो आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, जिनके साथ आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपके कमांडिंग ऑफिसर्स बन जाते हैं। तो अगर आप रामायण में देखेंगे, कौन था कैकेयी का कमांडिंग ऑफिसर? वो थी मंथरा। और एक बात मेरी ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, जहर जो होता है, बॉडी में दिया गया जहर, उसका इलाज करना पॉसिबल है, लेकिन कान में डाला गया जहर का इलाज करना बहुत मुश्किल है। तो यही हुआ इस एपिसोड में। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, हु इज़ योर कमांडिंग ऑफिसर्स माय डियर फ्रेंड्स? ज़रा ध्यान से देखिए कि आप किन लोगों की संगति में, कहीं जाने अनजाने में आप ऐसे लोगों की संगति में तो नहीं है जो आपके दिमाग में कचरा डाल रहे हैं, जो आपको पोल्यूट कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। अगर ढूंढने हैं तो ऐसी संगति ढूंढिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरा दूसरा लेसन पहले वाले से भी जानदार, बेमिसाल होने वाला है। तो इसके लिए मैं आपको वापस लेके चलता हूँ वनवास काल वाले एपिसोड में। तो श्री राम जी को बुलाया जाता है, मंत्री सुमंत्र उनको बुलाते हैं, और जैसे ही वो कक्ष में पहुँचते हैं, अपने पिता को ऐसी दयनीय हालत में, यानी कि राजा दशरथ को ऐसी मूर्छित अवस्था में देखते हैं, और पता चलता है उन्हें कि कौन से 2 वर मांगे गए थे। उसके बाद सुनिए जरा श्री राम जी का क्या रिस्पॉन्स था। वो रिस्पॉन्स एक ऐसा रिस्पॉन्स था जिन्होंने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया, हमारा आराध्य बना दिया। जैसे ही उनको पता चलता है कि उनको 14 वर्ष के लिए मुनि वेश में वनवास के लिए जाना है, उनका जवाब सुनिए। एक लाइन में वो बोलते हैं कि बस इतनी सी बात और इतना बड़ा विवाद, इससे बड़ा लेसन इस एपिक से मैं आपको दे नहीं सकता। इवेंट हर इंसान की लाइफ में लगभग एक जैसे होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, लेकिन उन इवेंट पे हम सब लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है, जो एक्शन होता है, जो पॉजिटिव रिएक्शन होता है या नेगेटिव रिएक्शन होता है, वो अलग अलग होता है। अब इवेंट लगभग सेम है, लेकिन रिएक्शंस और रिस्पॉन्स अलग अलग हैं, जिसकी वजह से उसका आउटकम डिटरमिन होता है। श्री राम जी के 14 वर्ष ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया, और इस बड़े चैलेंज को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया, वो त्रेता युग से सीखकर आज भी हम अपनी लाइफ के मैनेजमेंट लेसन में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हर गिफ्ट उस गिफ्ट रैपर में लपेटा हुआ तोहफा नहीं होता जिसे आप देख के बड़े ही सुंदर तरीके से खोलते हैं और जिसका आप आनंद उठाते हैं। भगवान का दिया हुआ गिफ्ट आप एक चैलेंज समझिए, लेकिन उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना हमारा काम है। आज इस कोरोना के इवेंट में बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि वो बर्बाद हो गए, उनका गेम ओवर हो गया, लेकिन काफ़ी लोगों के आंखों में एक चमक भी आ चुकी है। उन लोगों की आंखों में चमक आ चुकी है जो कि इस टाइम को और अपनी एनर्जी को, अपनी मेहनत को इन्वेस्ट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चीज़ें लॉकडाउन के बाद एक जैसी नहीं रहेंगी। हमें उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए खुद को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सिचुएशन हम सबके सामने हम जानते हैं कि एक जैसी है, लेकिन ये हमारा रिस्पॉन्स ही तो है जो हमें बर्बाद कर सकता है या फिर हमें और ज़िम्मेदार बना सकता है। कितनी खूबसूरत लाइन्स है। मुमकिन नहीं हर बार मेहरबान रहे ज़िंदगी, कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। तो आज से कठिन परिस्थितियों में अपनी तैयारी, अपना रिस्पॉन्स इतना सॉलिड कर लीजिए कि आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएं। और जिस दिन ऐसा हो गया ना दोस्तों, उस दिन आपको कोई परिस्थिति, कोई इंसान की इतनी औकात नहीं जो आपको रुला सके। तो आज के इस क्रांतिकारी मैसेज को मैं यहीं पर पूर्ण विराम लगाता हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपडेटेड एंड लेटेस्ट वीडियोस। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं यार, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपकी लाइफ में चेंज आया या नहीं आया। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे।